भारी भरकम बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनकर लाहौर शहर में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ नाके लगाने और पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की अबाबील फोर्स कैसे सारा दिन गर्मी में असले और 15 से 20 किलो वजनी जैकेट के साथ ड्यूटी कर रही है। जब पेट्रोलिंग करेंगे तो ये जिस्म जो है ना पसीने से शराबूर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, पंजाब पुलिस की ऐसी फोर्स अबाबील फोर्स जिसको पेट्रोलिंग के लिए जिस तरह से इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, जिनमें एक होंडा 125 है और उसके साथ बुलेट प्रूफ जैकेट और असला और इसके अलावा इनको टॉर्च लाइट दी जाती है। तो ये ऐसी फोर्स है जिसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, जिससे पता चलता है कि इनकी ड्यूटी कितनी टफ़ और डिफरेंट है। तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट कौन सी पहनते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट साथ लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ हेड कांस्टेबल फरहान साहब मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। फरहान साहब, कहाँ की तैयारियां हो रही हैं? बस अब ड्यूटी का टाइम हो गया है और हम अपने इलाके यानी अपनी बीट हमें दी जाती है थाने की तरफ से, उसमें निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बता दें कि आपकी अबाबील फोर्स है तो आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, जैकेट होती है और क्या क्या होता है? बस अब एक जैकेट है जिसका वज़न तकरीबन 15 से 20 किलो के दरमियान है। इसके अलावा एक हेलमेट है जो कि 3 से 4 किलो होता है। ये तमाम बुलेट प्रूफ चीज़ें हैं। और एक ब्रेटा है, सरकारी तौर पर हमें दिया जाता है। उसके साथ एक हमारे जो पीछे जवान बैठा होता है उसके पास SMG होती है। 4 जवानों पर मुश्तमिल ये टीम होती है और इलाके में क्राइम कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। इस जैकेट के बारे में अभी आपने बताया 15 से 20 किलो वजनी जैकेट है, तो जैकेट के बारे में मज़ीद बताएं कि किस तरह से आप ये पहनते हैं, इसको टाइट करते हैं, इसका वज़न ज़्यादा आगे है या पीछे की तरफ है? वज़न दोनों तरफ सेम है। जो उसके अंदर शीट्स दी जाती हैं उनका सेम क्वालिटीज़ है। तो आपके सामने मैंने वीडियो के दौरान पहनी है और ये मेरे पसीना आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो जब पेट्रोलिंग करेंगे तो ये जिस्म जो है ना पसीने से शराबूर हो जाता है। क्या ज़्यादा सख्त ड्यूटी होती है जिसके लिए स्पेशल जैकेट दी जाती है बुलेट प्रूफ? आपने देखा है कि आजकल टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब तक हम खुद को सेव रखेंगे तब ही हम लोगों को सेव कर पाएंगे। तो साथ ही जो है सेफ्टी वो सबसे पहले हमारे अफसरान की तरफ से होती है कि हमारे जवान महफूज रहेंगे तो लोगों की हिफाजत को यकीनी बना पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में बताएं ये कब की है, मतलब कि गवर्नमेंट ने आपको कब दी हुई है, कब से आपके पास है? जब से ये फोर्स बनी तब से आप पहन रहे हैं? बट सर हम तकरीबन लास्ट 7 से 8 मंथ हो गए हैं इसमें काम कर रहे हैं अबाबील स्क्वाड में। इससे पहले CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब थे, उनकी तरफ से बनाई गई थी। उनकी पॉलिसी का काम करवाने का तरीका और था। अब SSP हैं सैयद अली रज़ा साहब, SSP ऑपरेशन, वो जो हैं उन इलाका उन थाना जात में भेज रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होता है। तो उनकी तरफ से डिसाइड किया जाता है कि इसको कहाँ पर भिजवाना है। वाकई नाज़रीन, इन्होंने जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है मैंने खुद पहन के देखी है, इन्होंने मुझे चेक करवाई है कि ताकि मुझे यकीन आ जाए कि वाकई बहुत वजनी होती है। अब चलते हैं दीगर जवानों की तरफ। एक और अबाबील फोर्स के जवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के अपनी ड्यूटी पर ही जा रहे हैं। तो क्या नाम है सर आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, हमजा इरफान नाम है मेरा। वालेकुम सलाम। हमजा साहब, बताएं कि कितनी गर्मी है आज? टेम्परेचर है तकरीबन 40 प्लस ही है आई थिंक। मतलब गर्मी आपको ज़्यादा लग रही है आज का? टेम्परेचर ज़्यादा है जी, दरअसल यूनिफॉर्म पहनने में ज़्यादा गर्मी लगती है। आपको पता है शूज़ भी हैवी हैं, उसके बाद फिर बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसका वेट है तकरीबन 14-15 kg राउंड अबाउट इसका वेट है। तो इसको पहन के ड्यूटी करनी होती है, SOPs में हमारी है। ये बताएं कि कितना पसीना आता है जब आप इसमें ड्यूटी करने जाते हैं? कपड़े भी आपके गीले हो जाते होंगे, इससे ज़्यादा पसीना आता है, हवा रुक जाती, क्या होता है? जी बस ये समझ लें कि रोज़ यूनिफॉर्म चेंज करके पहनते हैं। 2 यूनिफॉर्म है, वो एक धुलवाता हूँ, जाता हूँ तो वो धुलवाता हूँ। जो मतलब कि आज ये दूसरा यूनिफॉर्म पहना ना तो कल फिर दूसरा यूनिफॉर्म पहनूंगा। वो एक यूनिफॉर्म मैं रिपीट नहीं कर सकता दोबारा कल के लिए, वो भी सुबह पसीना आता है। गर्मियों में स्पेशली तौर पर, सर्दियों में 2-3 दिन हो जाते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं होता। गर्मियों में रोज़ नया यूनिफॉर्म धुलवा के पहनना पड़ता है। सख्त गर्मी है और इतना आपने वज़न उठाया था साथ, और उसके अलावा आपने सिक्योरिटी भी करनी है। तो ये बताएं इतनी डेडिकेशन कैसे आती है कि आप इतने दिलजोई के साथ, इतने लगन के साथ आप ड्यूटी करते हैं? बस ये सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स हैं जिनकी वजह से जो मतलब कि घर से निकलते हुए वालदा दुआएं देती हैं। उसके बाद जो जिन मतलब कि हम जिस ये सदादार का हमारे पास बीट है उसकी जो वालदा हैं, उसकी मेरी जो बहनें हैं वो दुआएं करती हैं हमारे लिए। ठीक है, बस यही है हमारा कि हम जितनी भी हो सकता है इस कौम के लिए सर्व करें, इसको जितना भी हो सकता है। हमारा असल में फ़ोर्स का मोटो भी यही है कि डकैती की वारदात और स्नैचिंग की वारदात को रोका जाए। असल में SSP साहब ने ये फ़ोर्स बनाई भी इसीलिए है, SSP सैयद अली रज़ा साहब ने। ठीक है, रात के 2-3 बजे के बाद आधी रात को जब आप घर जाते हैं, इतना वज़न उठाया था बुलेट प्रूफ जैकेट का और फिर बाकी चीज़ें भी, तो कितना थक के चूर हो जाते हैं जब आप घर जाते हैं? बस ये तो बस हर एक हमारी ज़िंदगी आम लोगों की ज़िंदगी से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, बस ये हम जानते हैं, हमारे घर वाले जानते हैं कि हमें बस इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते।
बस यहाँ से चलेंगे ना घर तो बस समझ लेंगे पानी का गिलास भी उठ के नहीं पी सकते, वो भी घर वालों ने देना तो पीना है, वरना ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ उठ के कोई काम नहीं करना। थकावट हो जाती है। बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो फिर अगले दिन के लिए कैसे दोबारा से चार्ज होके आते हैं? बस नींद पूरी करते हैं, लेटते हैं घर जाके, तो फिर जाहिर सी बात है करनी तो है ना, ड्यूटी तो करनी है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ड्यूटी तो करनी है। अब चलते हैं इन अबाबिल फ़ोर्स के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर जमील साहब, उनसे जानते हैं कि इस तरह की जो फ़ोर्स है किन किन थानों में और कैसे कैसे डिप्लॉय की जाती है। आइए ये सब जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज अबाबिल फ़ोर्स इंस्पेक्टर जमील साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, ये जो अबाबिल फ़ोर्स है ये किन किन थानों में किस तरह से डिप्लॉय की जाती है, क्योंकि किसी थाने में है और किसी में नहीं है, तो इसका बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है? इसमें ये है जी, ये अबाबिल स्क्वाड एसएसपी साहब ऑपरेशन के हुक्म से ये डिप्लॉय की जाती है उन थानों में जिन थानों में क्राइम की रेशो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये अब जो मौजूदा अबाबिल स्क्वाड परफॉर्म कर रही है, ये हमारे तकरीबन 9 थाने हैं। इसमें काना है, नश्तर, फैक्ट्री एरिया, गाला मार्केट, गुलबर्ग, सब्ज़ादार, नवाब टाउन, ऐसे जिधर क्राइम की रेशो ज़्यादा होती है उधर हम अफसरान के हुक्म से इसको डिप्लॉय करते हैं। टोटल नफरी कितनी है जो कि अबाबिल फ़ोर्स का मतलब फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, और फिर जब आप इनको डिप्लॉय करते हैं तो आप बता रहे हैं कि अफसरान की मीटिंग होती है, तो उसके अलावा भी कोई कहीं से डिमांड भी इस तरह आ जाती है या सिर्फ मीटिंग पे डिपेंड है? उसमें ये है कि ये हमारे पास तकरीबन 150 के करीब जवान है और उसी तरीके से हमने पेयर बनाए हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पे 2 जवान होते हैं और इनके पास असला होता है, ब्रीटा पिस्टल होता है, एसएमजी राइफल होती है और बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, वो काफ़ी हैवी वेट होती है और हेलमेट पहना होता है इन्होंने। तो बाकी ये जिधर क्राइम की रेशो ज़्यादा होती है वो अफसरान को बताते हैं, हम डेली वेजेस पे क्राइम निकालते हैं हम, वो जिधर अफसरान हुक्म दें उधर फिर हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। सर, इस अबाबिल फ़ोर्स के पास इख्तियारात कितने हैं? क्या इनको अरेस्ट करने के इख्तियारात हैं या फिर ये नफरी बुलाते हैं थाने कॉल कर? ये सर ऐसे है कि ये मुतलका थाने जिधर जाके ये परफॉर्म करते हैं उनके मर्र से, उनके एसएचओ से इनका रब्ता होता है, बीट अफसर से रब्ता होता है। कोई भी कोई जुर्म पकड़ते हैं ये उनको इतला करते हैं, उनकी मदद भी इनके साथ होती है, तो उनके साथ मिल के ये क्राइम पे काबू पाते हैं। सर, इनकी ड्यूटी का टाइम क्या होता है? कितने घंटे ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और शिफ्ट कितनी होती है? ये ड्यूटी इनकी 9 घंटे बन जाती है। ये तकरीबन 5 बजे आउट होते हैं और रात 2 बजे तक ये परफॉर्म करते हैं रात में। अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दें कि ये जो अबाबिल फ़ोर्स है जिसके लिए ये पुलिस के जवान आपने मुंतखब किए हुए हैं, तो ये पंजाब पुलिस की जो फ़ोर्स है वहीं से लिए जाते हैं या स्पेशल भर्तियाँ होती हैं? ये पंजाब पुलिस से सिलेक्ट किए जाते हैं, ये अफसरान ही सिलेक्ट करते हैं, तो ये पंजाब पुलिस का हिस्सा है। लेकिन ये इनकी तैनाती जो थाने में नहीं होती, थाने उन्हीं में जाता है जिनमें नफरी जाती है, जिनमें क्राइम की रेशो ज़्यादा होती है। ये पुलिस लाइन की नफरी में ये शामिल है, तो बस ये जाके परफॉर्म करती है जिधर हम इनको ट्रीट करते हैं। पेट्रोलिंग पे जब ये लोग जाते हैं तो शहरियों के हवाले से बता दें कि ये किस तरह से रोकते हैं और शहरी जो है इनसे किस तरह से ताउन करें, मतलब कौन सा इशारा इनका होता है रुकने का और कौन सा इशारा सिर्फ चेक करने का होता है? ये पोलाइट होते हैं बहुत ज़्यादा, इन्होंने वही उस बंदे को रोकना है जिस पे इनको शक होगा, क्योंकि मुतलका थाने की नफरी भी साथ होती है, उनका कोई अफसर साथ होता है, तो ये बड़ा पोलाइटली उसको चेक करते हैं। अगर कोई जुर्म पकड़ा जाता है, कोई असला पकड़ा जाता है, मनशियात पकड़ी जाती है या कोई अपना रिकॉर्ड याफ्ता पकड़ा जाता है, तो मुतलका थाने को इतला करते हैं, उनकी अपना तावन से ये थाने ले आते हैं, इधर आके कार्रवाई होती है। तो जो कार्रवाई होती है उसमें इनकी भी शमूलियत होती है, इनको भी हम अप्रिसिएशन देते हैं, इनको हम इनाम वगैरह देते हैं, अफसरान को बताते हैं, नक्शा बनता है, तो सर्टिफिकेट भी मिलता है इनको। एसएचओ कमर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएगा, ये अबाबिल फ़ोर्स जिस तरह यहाँ पे ऑपरेशनल है, इनको किस तरह भेजा जाता है सेक्शन वाइज, किन इलाकों में, और किस तरह से हॉट एरियाज़ को सिलेक्ट किया जाता है? अबाबिल को हम जो हमारे हॉटस्पॉट हैं और स्नैचिंग क्राइम वाले इलाके हैं वहाँ पे हम इनको भेजते हैं और ये हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और प्रिवेंशन क्राइम में अपना रोल अदा कर रहे हैं। इनको 15 की कॉल पर भी रिस्पॉन्ड करने को कहा जाता है? इनके पास वायरलेस साइड नहीं है, मगर हम इनको जब जाना हो तो हम इनको साथ यूज़ कर लेते हैं। इनको किन इलाकों में भेजा जाता है, मतलब कितने स्क्वाड में लोग शामिल होते हैं जिनको भेजा जाता है? इनकी 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के होते हैं,
तो इनको हम जो हमारे ब्लॉक साइड के इलाके हैं और मेन रोड है वहाँ पे हम इनको भेज करते हैं। अच्छा सर, बता दें कि मतलब इतनी सख्त गर्मी है और इसमें भी ये ड्यूटी सर अंजाम देने, तो आपकी अफसरान की तरफ से अप्रिशिएट भी किया जाता होगा। और इनके साथ साथ मतलब इनके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं? इनके पास अपनी बाइक्स होती हैं और वेपन्स होते हैं, और शाम को ये आते हैं, शाम को हमारे पास ड्यूटी करते हैं। तो एक ही शिफ्ट होती है ड्यूटी की? इनकी एक ही शिफ्ट